इन सिस्टर का नाम बालमती मौर्य है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। ये सिस्टर जी बताते हैं कि इन्हें पिछले 7-8 सालों से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण ये अपनी लाइफ में बहुत सारा दुखी और परेशान थे। बताते हैं कि नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण इन्हें बहुत सारे चक्कर आते थे और ये 2-2 घंटे तक बेहोश रहते थे। और बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी नेगेटिविटी के कारण बहुत सारी वीकनेस हो गई थी और ये ऐसी अपनी लाइफ में बहुत सारा डिस्टर्ब थे और घर का भी कोई काम नहीं कर पाते थे। बताते हैं कि इनके हाथ और पैर भी दुष्ट आत्मा के कारण सुन्न रहते थे और दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण इनके घर में भी बहुत सारा कलेश रहता था और इनका कोई भी काम सफल नहीं हो पाता था। बताते कि ये 7-8 सालों से डॉक्टर के पास भी जा रहे थे, वो इन्हें मेडिसिन भी देते थे, लेकिन मेडिसिन का भी कोई असर इनके ऊपर नहीं होता था। और बताते हैं कि ऐसे ही इन्होंने टोटल 4 लाख रुपए खर्च कर लिए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला था। बताते हैं कि ये बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए थे और वहां पर भी इन्होंने करीब 2 लाख रुपए खर्च कर लिए थे, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला था। लेकिन बताते हैं कि 11 अप्रैल 2021 को ये पहली बार सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और उसी दिन अपोस्टल जी के थ्रू इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, जिसका ले हैंड सीन हमारे पास अवेलेबल है। कौन है? ओए शदान, कौन है तू? क्या नाम है तेरा शदान? जिन्नात है? जिन्नात हो? जिन जिन्नात जिन? ओए जिन्नात, इधर देखो मेरी तरफ। कम करो आवाज, थोड़ी धीरे रखो। ओए जन्नात, क्या चीज है तू? क्या करेगा? कुछ नहीं करूंगा। डर गया? अब क्या करूंगा? क्यों? अब क्या करूंगा? अब तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फंस गया? फंस गया? ये जिन्नात फंस गया परमेश्वर की हजूरी में। ओए जिन्नात, ओए जिन, देख मेरी तरफ। कौन है इस बच्ची के साथ? इसको स्क्रीन में देखो। ओ भाई लोगों, कौन है इस बच्ची के साथ? सुरेश है। पति है तेरा? मेरा पति है। ओ सुरेश, पति तेरा आ गया। तेरी क्या पत्नी है ये? जी वाइफ है। कब से पकड़ा जिन ने से? ये सर हो गया कम से 2 साल हो गया। छोड़ता नहीं? नहीं छोड़ता। प्रभु कब से हो? अजी वो कहता झूठ बोल रहा है। अरे कितने सालों से है? क्या वो कहता? बताया तो नहीं था, छिपा था। मैं 15 सालों से हूँ इसके ऊपर। 15 सालों से? पहले से भी हूँ। अरे तू तो माइक पूरा रख भाई, तू आगे क्यों नहीं रखता? जिन की बात सुनी तो फिर जिन क्या करता है इसके साथ? ये बस ये हरकत करता है, बेहोश कर देता है, झगड़े बेहोश करता है, झगड़ा करता है, सोता है। ये देखो मारपीट करवाता हूँ पूरे गली में जो भी किसी को पता नहीं चलता मैं क्या क्या करता हूँ। इधर देख जिन, और मुझे देख। अब आंखें खोल, मुझे सामने देख। शोर। ओए जिन, तुझे डिस्कनेक्ट करता है इसके शरीर से आज। आउट आउट आउट, फ्री इन जीसस। खुदा, इस गंदी दुष्ट आत्मा को इसके शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं। आउट, उठाओ से। और बताते हैं कि ले हैंड प्रार्थना के बाद परमेश्वर की मिरेकलस पावर ने इन सिस्टर के जीवन में काम किया और तब से ये बिल्कुल डिलीवर्ड है। ये उस दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम से अब बिल्कुल आजाद है। इनकी सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है, ये बेहोश नहीं होते और परमेश्वर ने इन्हें पूर्ण रीति से आजाद किया है। तो सिस्टर जी अब बताइए, अब आप कैसे हैं और अब आपको कैसा लग रहा है? जय मसीह की पापा जी की, मम्मी जी की जय मसीह की। मैं इतना दुखी थी दुष्ट आत्मा से अपने जिंदगी में कि कितना मैं बताऊं उतना कम ही पड़ जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां बनाए हैं। मैं कितनी बार चाकू भी मारी अपने आप को, आत्महत्या भी करने गई, नदी में कूदने भी गई, आग भी लगाने गई, फांसी भी लगाने गई। मेरे पति मेरे पीछे बार बार चलते थे, काम भी छोड़ दिए थे हमारे लिए। पूरा दिन वो काम छोड़कर मेरे ही साथ रहते थे, हमें देखते थे। और दुष्ट आत्मा इतना परेशान करता था, हमारे बच्चों को भी परेशान करता था। मैं इतना दिखाई सुनाई
कहीं नहीं फर्क पड़ा। और जब मैं किसी को अपने साथ दिखाने के लिए जाती थी तो मुझे बहुत सारा डर लगता था कि दुष्ट आत्मा कहीं गिरा न दे। और जैसे मैं डरती थी सच में वैसा ही हो जाता था। जो कोई मेरे साथ जाता था उसको भी एक्सीडेंट कर देता था। मेरे पति भी कितनी बार गिरने से ही बचे हैं। और मैं इतना तुच्छ हो गई थी कि मेरा घर में कोई कदर नहीं था। ऐसा लगता था कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, मर जाऊं या जीऊं। अगर मरने भी जाती थी मैं तो अपने बच्चों को देखकर मुझे तरस लगता था कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, अगर हम ऐसा कर भी लेंगे तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। मैं अपने गांव भी गई, वहाँ 1.5 साल रही, वहाँ हमें कोई नहीं पूछता था, हमें देखकर हमारी मजाक उड़ाते थे। और जितने लोग देखते थे, मैं जब दिखाने सुनाने में जाती थी तो बोलते थे ना कि है दुष्ट आत्मा, लेकिन जब वो ठीक नहीं कर पाते थे तो बोलते थे इसको कुछ नहीं, मैं ड्रामा कर रही है। और बोलते थे कि देवता जो है ना इसके पास ही नहीं जाता, ये नापाक है। तो मैं सोची कि जब मैं पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, जब ये मेरा सुनता ही नहीं है तो हमें इसको करने से क्या मतलब है। ठीक है जी। फिर मुझे यहाँ के बारे में पता चला, पापा जी के बारे में। मैं यहाँ आई और हमें ये भी होता था कि बिना दवाई के मैं सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां खाती थी। पूरे परिवार हमारे सो जाते थे। मैं सोचती थी कि सब तो सो जाएंगे पर मैं क्या करूं। मैं पूरी रात पागलों की तरह अपने घर में मैं उछल कर, नाच कर, रो कर पूरा रात बिताती थी। मुझे नींद नहीं आता था। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, पापा जी मेरे सर पे हाथ रखे, उसी दिन से मैं इतना फ्री हूँ कि मैं जब बिस्तर लगाती हूँ तुरंत हमें याद आता है वो दिन की जब पापा मेरे सर पे हाथ रखे थे, कि उसी दिन से मुझे पूरा मीठी नींद आता है। 2 साल में बिल्कुल नहीं सोई थी। सच में धन्यवाद करती हूँ मैं इस मिनिस्ट्री का और पापा जी का बहुत ज्यादा। हालेलुया, 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 इस बड़ी गवाही के लिए कलीसिया हम अपने दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आप देख सकते हो कि ये बहन दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण कितनी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब थे, कितने परेशान थे। लेकिन 11 अप्रैल को जब फर्स्ट टाइम मिले हैंड के बाद अब ये टोटली आजाद है। हम इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और साथ में ही अपनी एक और टेस्टिमनी हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये सिस्टर जी बताते हैं कि 5 महीने पहले जब ये प्रेग्नेंट थे तब डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि